दरवाजा बंद करो जल्दी, किसी ने पीछे से चिल्लाया। बस तेज रफ्तार से भाग रही थी। बाहर घना अंधेरा था, पहाड़ी सड़क, एक तरफ खाई, दूसरी तरफ जंगल। अचानक बस जोर से हिली। पीछे से एक और चीख आई, वो गिर गया। कंडक्टर भागता हुआ पीछे पहुंचा। लोग खड़े हो गए थे। सीट नंबर 27 के पास भीड़ थी। एक आदमी सीट से आधा लटका हुआ था। उसकी शर्ट पर खून फैल रहा था। उसकी छाती में चाकू घुसा था। बस चल रही थी। कोई आवाज नहीं हुई थी। कोई बाहर से नहीं आया था। फिर ये कैसे हुआ? ड्राइवर ने शीशे में देखा। क्या हुआ पीछे? कंडक्टर की आवाज कांप रही थी। कोई मर गया लगता है। बस में कुल 18 लोग थे। सब एक दूसरे को देख रहे थे। एक लड़की रोने लगी। ये कैसे हो सकता है? कंडक्टर ने कहा, सब अपनी सीट पर बैठो, कोई खड़ा नहीं होगा। उसने सीट 27 वाले आदमी की नब्ज देखी। कुछ नहीं। आंखें खुली हुई थीं, जैसे किसी को घूर रही हों। बस अभी भी पुल से कुछ दूर थी। यही रास्ता सबसे डरावना माना जाता था। पीछे कोने में बैठी बूढ़ी औरत धीरे से बोली, मैंने कहा था रात की बस मत पकड़ो। किसी ने जवाब नहीं दिया। अचानक मरे हुए आदमी की जेब में रखा मोबाइल बजने लगा। सब चौंक गए। कंडक्टर ने डरते हुए फोन निकाला। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम लिखा था, घर मत आना। कंडक्टर ने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर बहुत धीमी आवाज आई, उसे पुल के पास मत रोकना। फोन कट गया। बस में सन्नाटा। ड्राइवर चिल्लाया, किसका फोन था? कंडक्टर बोला, किसी औरत की आवाज थी। कॉलेज वाला लड़का बोला, शायद उसकी बीवी होगी। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया, नहीं, वो आवाज और थी। क्या मतलब? लड़की ने पूछा। बूढ़ी औरत ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, इस रास्ते पर एक नाम नहीं लेते। सबकी सांस अटक गई। कौन सा नाम? कंडक्टर ने पूछा। बूढ़ी औरत ने होंठ भींच लिए, नाम मत पूछो। बस पुल के पास पहुंच रही थी। अचानक बिना किसी वजह के बस की लाइटें बंद हो गईं। पूरा अंधेरा। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया। बस पुल के बीच रुक गई। लाइट क्यों गई? उसने घबराकर कहा। कोई जवाब नहीं। फिर अंधेरे में किसी ने बहुत पास से फुसफुसाया, एक कम हुआ। लड़की चीख पड़ी। टॉर्च जलाई गई। सब अपनी अपनी सीट पर थे। लेकिन सीट नंबर 28, जो अभी तक खाली थी, अब वहां कोई बैठा था। सफेद शर्ट, झुका हुआ सिर। कौन है? कंडक्टर चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। ड्राइवर ने कहा, बस में कोई चढ़ा नहीं? कंडक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने टॉर्च की रोशनी उस चेहरे पर डाली और उसका हाथ कांप गया, क्योंकि वो चेहरा सीट 27 वाले मरे आदमी जैसा ही था, एकदम वैसा। तभी पीछे से आवाज आई, सीट नंबर 27। वहां अब कोई नहीं था। लाश गायब थी। बस के अंदर किसी ने बहुत धीरे से कहा, नाम मत लो। और उसी पल सीट 28 पर बैठा आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके होंठ हिले। चार और उसके होंठ हिले थे। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन बस में बैठे हर इंसान ने उसे साफ सुना। बस पुल के बीच खड़ी थी। नीचे नदी बह रही थी। चारों तरफ अंधेरा। ड्राइवर बार बार चाबी घुमा रहा था, इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। कंडक्टर डरते डरते सीट 28 के पास गया। वहां वही आदमी बैठा था जो अभी सीट 27 पर मरा पड़ा था। तू तू कौन है? कंडक्टर की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। उसने उसके कंधे को हल्का सा छुआ। छूते ही वो आदमी धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और सबकी आंखें फैल गईं। वो फिर से वही लाश थी, सीट 27 वाला आदमी। उसकी छाती में चाकू साफ दिख रहा था। चाकू उसके सीने में घुसा हुआ था। खून अब भी बह रहा था। लड़की रोने लगी, ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता। कॉलेज वाला लड़का बोला, किसी ने सीट बदल दी होगी, कोई खेल कर रहा है। कौन? कंडक्टर चिल्लाया। बस में हम ही लोग हैं। पीछे बैठी बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा, मैंने कहा था उसका नाम मत लेना। ड्राइवर गुस्से में बोला, कौन है वो, साफ बोलो। अम्मा ने धीरे से कहा, रघुवीर। जैसे ही नाम लिया गया, बस की खिड़कियां जोर से हिल गईं। बाहर हवा भी नहीं चल रही थी। सब एक दूसरे को देखने लगे। कॉलेज वाला लड़का बोला, कौन था रघुवीर? कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर पीछे की सीट से एक आदमी खड़ा हुआ। उम्र करीब 50 साल। चेहरा पीला पड़ गया था। 10 साल पहले, उसने धीरे धीरे कहा, इसी पुल पर एक आदमी गिरा था। गिरा था या गिराया गया था? लड़के ने सीधा सवाल किया। आदमी की आंखें झुक गईं। गिराया गया था। बस में सन्नाटा छा गया। किसने? कंडक्टर ने पूछा। आदमी बोला, बस में बैठे लोगों ने। ड्राइवर चिल्लाया, हम तो आज पहली बार मिले हैं।
आदमी ने सिर हिलाया। मैं आज की बात नहीं कर रहा, 10 साल पहले की। लड़की ने डरते हुए पूछा, आप उस बस में थे? उसने धीरे से हाँ कहा। सबका दिल धड़कने लगा। क्यों धक्का दिया? कंडक्टर ने पूछा। आदमी की आवाज टूट रही थी। वो सच बोलने वाला था। कौन सा सच? कि इस रास्ते पर लोग गायब होते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। कॉलेज वाला लड़का बोला, कैसे गायब? आदमी ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, कुछ लोग अकेले सफर करने वालों को पुल के पास उतार देते थे। नीचे नदी है, तेज बहती है, कोई वापस नहीं आता। बस में बैठे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कौन लोग? लड़की ने पूछा। आदमी ने कहा, उस रात 5 लोग थे, ड्राइवर, कंडक्टर और 3 यात्री। ड्राइवर घबराकर बोला, मैं नहीं था उस वक्त। आदमी ने उसकी तरफ देखा। तुम नहीं थे, लेकिन ये रूट वही है और ये खेल भी वही है। कंडक्टर ने पूछा, आप उनमें से थे? आदमी की आंखों में पानी आ गया। मैंने दरवाजा पकड़ा था। सब चुप। जब उसे धक्का दिया गया, मैंने दरवाजा बंद किया। बस के अंदर सन्नाटा और गहरा हो गया। कॉलेज वाला लड़का बोला, तो अब 5 में से कितने बचे? आदमी कांपने लगा। सबकी नजर सीट 27 पर गई। वो लाश फिर सीधी पड़ी थी। अचानक उसकी उंगलियां हिलने लगी, बहुत धीरे। लड़की चीख पड़ी। लाश धीरे धीरे सीधी बैठ गई। उसकी आंखें खुली। इस बार वो सीधे उस 50 साल वाले आदमी को देख रहा था। आदमी पीछे हट गया। मैंने नहीं धक्का दिया था, मैंने सिर्फ दरवाजा। उसकी बात पूरी नहीं हुई। अचानक चाकू हवा में उठा। किसी ने पकड़ा नहीं था और अगले ही पल वो चाकू उस आदमी की गर्दन में घुस गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। तीसरी लाश। बस में अफरा तफरी मच गई। लड़की दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा नहीं खुला। ड्राइवर फिर चाबी घुमाने लगा। इंजन अब भी बंद। फिर वही आवाज आई, धीमी, 3। अब 3 कौन? 3 मरे या 3 बाकी? किसी को समझ नहीं आया। बूढ़ी औरत रोने लगी। वो सबको ले जाएगा। ड्राइवर की सांस तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, पुलिस आई थी उस रात, हमने कहा था वो खुद कूदा। सबने उसे देखा। कंडक्टर ने पूछा, तुम भी थे उस रात? ड्राइवर की आंखें भर आईं। मैं हेल्पर था। बस में बैठे लोग अब उसे घूर रहे थे। कॉलेज वाला लड़का बोला, मतलब तुम भी झूठ बोले थे? ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। उसी समय बस के बाहर कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई पुल पर चल रहा हो। ठक ठक ठक। सबकी सांस रुक गई। फिर बस के दरवाजे पर किसी ने हल्की थपथपाही बजाई, 3 बार। ठक ठक ठक। अंदर सब जमे हुए थे। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, मुझे घर जाना है। आवाज वही थी, सीट 27 वाले आदमी की। सबने पीछे देखा। सीट 27 अब खाली थी और दरवाजे पर फिर से जोर की थपथपाहट हुई। ठक ठक ठक। कंडक्टर ने फुसफुसाकर पूछा, अगर दरवाजा खुल गया तो अगला कौन होगा? दरवाजे पर फिर से जोर की चोट पड़ी। ठक ठक ठक। लड़की रोते हुए पीछे हट गई। कॉलेज वाला लड़का दरवाजे को घूर रहा था। बाहर से फिर वही आवाज आई, दरवाजा खोलो, ठंड लग रही है। आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे सीट 27 वाला आदमी बोलता होगा, लेकिन वो तो अभी अंदर मरा पड़ा था या फिर गायब हो चुका था। कंडक्टर ने धीरे से पूछा, क्या करें? ड्राइवर की उंगलियां कांप रही थीं। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। अचानक बस के अंदर रखी पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। ट्रिन ट्रिन। कोई उसे छू नहीं रहा था। बूढ़ी औरत ने आंखें बंद कर लीं। वो अंदर आना चाहता है। कॉलेज वाला लड़का बोला, वो पहले से अंदर है। बस के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई सीटों के बीच से गुजर रहा हो। सबने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन कदमों की आवाज साफ थी। 1 2 3। फिर आवाज रुक गई और अचानक सीट नंबर 12 पर बैठा एक आदमी जोर से हाँफने लगा। वो मध्यम उम्र का था, अब तक चुप बैठा था। मुझे उतरना है, वो बड़बड़ाने लगा। कंडक्टर बोला, दरवाजा नहीं खुल रहा। वो आदमी घबरा कर खड़ा हो गया। मुझे नहीं रहना यहां, मुझे पता है वो किसे ढूंढ रहा है। सबकी नजर उस पर टिक गई। कॉलेज वाला लड़का बोला, तुम क्या जानते हो? आदमी ने चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ था। 10 साल पहले सिर्फ एक आदमी को नहीं धक्का दिया गया था। बस में सन्नाटा। मतलब? लड़की ने पूछा। उस रात एक और आदमी गायब हुआ था। ड्राइवर ने झटके से उसकी तरफ देखा। चुप रहो, आदमी बोला। नहीं, अब छुपाने से क्या होगा? कौन था वो? कंडक्टर ने पूछा। आदमी ने कांपते हुए कहा, उसका छोटा भाई।
बस में बैठे लोगों की सांस रुक गई। रघुवीर का भाई भी उसी बस में था, उसने कहा। तो वो भी? लड़की ने पूछा। आदमी ने सिर हिलाया। उसने सब देखा था। वो चिल्ला रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सुना, या सुनकर भी अनसुना किया। कॉलेज वाला लड़का बोला, फिर क्या हुआ? आदमी की आवाज और धीमी हो गई। उसे पुल से नहीं फेंका गया, उसे जंगल में उतार दिया गया था। बस के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। जंगल? बूढ़ी औरत ने फुसफुसाया। हाँ, और वो कभी वापस नहीं आया। ड्राइवर चिल्लाया, बस करो। लेकिन तभी सीट नंबर 12 वाला आदमी अचानक जोर से चीखा। उसकी शर्ट के पीछे खून फैलने लगा। सबने देखा, एक चाकू उसकी पीठ में लगा हुआ था। किसी ने उसे चाकू मारते नहीं देखा। वो धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। चौथी लाश। लड़की चीखती रही। कॉलेज वाला लड़का पीछे हट गया। ड्राइवर सीट पकड़कर खड़ा रह गया। बूढ़ी औरत बड़बड़ाने लगी, वो गिन रहा है, वो गिन रहा है। उसी समय बस की लाइटें एक साथ जल उठीं और सामने वाली सीट पर कोई बैठा था। एक छोटा लड़का, उम्र करीब 15 साल। उसके कपड़े गीले थे, जैसे नदी से निकला हो। उसकी आंखें खाली थीं। कॉलेज वाला लड़का फुसफुसाया, ये कौन है? बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, वो उसका भाई। छोटा लड़का धीरे धीरे सिर उठाकर ड्राइवर को देखने लगा, फिर कंडक्टर को, फिर बस में बैठे बाकी लोगों को। उसके होंठ हिले। अब 2। ड्राइवर पीछे हट गया। मैंने नहीं धक्का दिया था, मैं सिर्फ वहां खड़ा था। छोटा लड़का खड़ा हो गया। उसके पैरों से पानी टपक रहा था। फर्श गीला हो गया। तुमने दरवाजा बंद किया था। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। ड्राइवर कांप गया। मैं मजबूर था। अचानक बस का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। बिना चाबी घुमाए बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ड्राइवर ने स्टीयरिंग पकड़ा। मैं नहीं चला रहा, बस खुद चल रही थी, सीधे पुल के आखिर की तरफ। लड़की रोते हुए बोली, ये हमें कहाँ ले जा रही है? कॉलेज वाला लड़का बोला, शायद वहीं जहां 10 साल पहले। बस की रफ्तार बढ़ने लगी। ड्राइवर चिल्लाया, ब्रेक काम नहीं कर रहे। छोटा लड़का अभी भी खड़ा था। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। आज कोई झूठ नहीं बोलेगा, उसने कहा। बस पुल पार कर चुकी थी। अब आगे वही जगह थी जहां से 10 साल पहले किसी को धक्का दिया गया था। बस खुद ब खुद वहीं जाकर रुक गई। सन्नाटा। छोटा लड़का धीरे से बोला, सच बोलो वरना सब गिरोगे। कंडक्टर ने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर की आंखों से आंसू बह रहे थे। और उसी समय बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर गहरी खाई थी। हवा तेज चलने लगी और पीछे से फिर वही आवाज आई, एक धक्का, बस एक धक्का। अब बस में बचे थे सिर्फ 4 जिंदा लोग और बाहर खाई उनका इंतजार कर रही थी। दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। बाहर काली खाई थी। नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ हवा की तेज आवाज। बस बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। ड्राइवर कांप रहा था। मैं कूदने वाला नहीं हूं, मैं नहीं कूदूंगा। कॉलेज वाला लड़का बोला, कोई कूदेगा नहीं। छोटा लड़का, वही गीले कपड़ों वाला, दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखें सीधी ड्राइवर पर टिकी थीं। याद है? उसने धीरे से कहा। ड्राइवर ने सिर हिलाया। मैंने धक्का नहीं दिया था, मैंने सिर्फ दरवाजा पकड़ा था। छोटे लड़के ने उसकी बात पूरी की। बस के अंदर ठंड और बढ़ गई। कंडक्टर पीछे हट गया। लड़की सीट पकड़कर खड़ी थी। बूढ़ी औरत धीरे धीरे रो रही थी। छोटा लड़का एक कदम और आगे बढ़ा। उस रात मेरे भाई ने तुमसे कहा था, दरवाजा मत बंद करो। ड्राइवर के होंठ कांप रहे थे। लेकिन तुमने दरवाजा बंद किया। बस की लाइटें फिर से झपकीं। अचानक पीछे की सीट से आवाज आई, सीट नंबर 27। सबने पीछे देखा। वहां फिर से वही आदमी बैठा था, रघुवीर। उसकी छाती पर खून का निशान साफ था। चाकू अब दिखाई नहीं दे रहा था। वो चुपचाप बैठा था, सिर्फ देख रहा था। कॉलेज वाला लड़का धीरे से बोला, हमें सच बोलना होगा। ड्राइवर ने सिर झुका लिया। उस रात पैसे का लालच था, उसने कांपती आवाज में कहा। सब चुप। कुछ लोग अकेले सफर करते थे। उनके पास पैसे होते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था। हम उन्हें पुल के पास रोकते थे। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। पहले उन्हें डराते थे, फिर धक्का दे देते थे, ड्राइवर बोला, और बाद में कहते थे वो खुद कूद गया। कंडक्टर ने घबराकर पूछा, और पुलिस? ड्राइवर बोला, सबको एक ही बात बोली गई थी, सबने झूठ कहा। छोटा लड़का चुपचाप सुन रहा था। रघुवीर को पता चल गया था, ड्राइवर ने कहा। वो पुलिस के पास जाने वाला था। बस में सन्नाटा था, इसीलिए उसे भी। ड्राइवर की आवाज टूट गई।
धक्का दे दिया, रघुवीर ने पहली बार खुद बोला। उसकी आवाज बिल्कुल साफ थी। सब जम गए। रघुवीर धीरे धीरे खड़ा हो गया। मैं गिरा था, लेकिन मैं मरा नहीं था, उसने कहा। सबकी सांस अटक गई। मैं नीचे पत्थरों में फंसा था। कई घंटे जिंदा रहा, मदद के लिए चिल्लाता रहा। छोटा लड़का उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन किसी ने वापस आकर नहीं देखा। रघुवीर बोला। बस के अंदर भारी सन्नाटा छा गया। लड़की फुसफुसाई, फिर तुम कैसे? रघुवीर ने हल्की सी मुस्कान दी। मरा तो मैं वहीं था, लेकिन इंतजार कर रहा था। ड्राइवर पीछे हट गया। मैंने मजबूरी में किया था, मुझे पैसे चाहिए थे। छोटा लड़का गुस्से में बोला, और मेरे भाई की जान? अचानक बस जोर से हिली। ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से धक्का दे रहा हो। दरवाजा खुला ही था। हवा और तेज हो गई। रघुवीर ने ड्राइवर की तरफ हाथ बढ़ाया। आज वही होगा जो तुमने किया था। ड्राइवर चीखने लगा, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं सब बता दूंगा, पुलिस को बता दूंगा। कॉलेज वाला लड़का चिल्लाया, सच बोल रहा है तो इसे मत। उसकी बात पूरी नहीं हुई। अचानक ड्राइवर के पैर फिसले, जैसे किसी ने उसे पीछे से खींचा हो। वो दरवाजे की तरफ घिसटने लगा। बचाओ, वो चिल्लाया। कंडक्टर ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ फिसल गया। ड्राइवर दरवाजे तक पहुंच गया। बाहर खाई। उसने आखिरी बार बस के अंदर देखा। मुझे मत गिराओ। रघुवीर की आंखें ठंडी थीं। तुमने भी नहीं सुना था। और अगले ही पल ड्राइवर खाई में गिर गया। उसकी चीख कुछ सेकंड तक सुनाई दी, फिर सब शांत। बस के अंदर सन्नाटा। अब 3 लोग बचे थे, कंडक्टर, कॉलेज वाला लड़का और लड़की। बूढ़ी औरत कब गायब हो गई किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। छोटा लड़का धीरे धीरे दरवाजे से हट गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बस खुद ब खुद पीछे हटकर सड़क पर आ गई। इंजन फिर चालू था। कॉलेज वाला लड़का कांपती आवाज में बोला, अब क्या? रघुवीर ने उसकी तरफ देखा। अब सच पूरा होगा। कंडक्टर घबराकर बोला, मैं उस रात नहीं था, मैं नया हूं, मुझे कुछ नहीं पता। छोटा लड़का उसकी तरफ मुड़ा। झूठ मत बोलो। कंडक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। लड़की ने धीरे से पूछा, आप भी थे? कंडक्टर चुप। बस फिर चलने लगी, इस बार जंगल की तरफ, जहां 10 साल पहले छोटे भाई को उतारा गया था। कॉलेज वाला लड़का बोला, बस खुद जा रही है। रघुवीर ने कहा, वहीं जहां अधूरा काम है। जंगल का रास्ता आ गया। घना अंधेरा। बस अंदर चली गई। पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं। बस एक जगह जाकर रुक गई। पूरा सन्नाटा। रघुवीर ने कंडक्टर की तरफ देखा। याद है तुमने क्या कहा था? कंडक्टर कांप गया। मैंने सिर्फ पैसे लिए थे। छोटा लड़का बोला, और मुझे जंगल में छोड़ दिया था। लड़की डर के मारे रो रही थी। कॉलेज वाला लड़का समझ नहीं पा रहा था क्या करे। रघुवीर ने धीरे से कहा, आज फैसला यहीं होगा। अचानक बस की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा अंधेरा, और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज आई, भागो। लेकिन किसे भागना था और कहां? पूरा अंधेरा। बस के अंदर कोई कुछ देख नहीं पा रहा था। लड़की की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। कॉलेज वाला लड़का धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाकर रास्ता टटोल रहा था। कोई लाइट जलाओ, उसने कहा, लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं थी। अचानक बस के आगे वाली छोटी पीली लाइट अपने आप जल गई। हल्की रोशनी में सबके चेहरे दिखने लगे। कंडक्टर जमीन पर बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था। मैंने उसे नहीं मारा था, वो बार बार यही बोल रहा था। छोटा लड़का सामने खड़ा था। उसके गीले कपड़ों से अब भी पानी टपक रहा था। रघुवीर पीछे खड़ा था, शांत, बिल्कुल शांत। कॉलेज वाला लड़का बोला, अगर सच बोल दिया है तो अब क्या चाहिए? रघुवीर ने उसकी तरफ देखा। सच पूरा नहीं हुआ। लड़की ने आंसू पोंछे, और क्या सच? छोटा लड़का धीरे से बोला, जिस रात मुझे जंगल में छोड़ा गया, मैं जिंदा था। बस में सन्नाटा। मैं चिल्लाता रहा, रात भर चलता रहा, लेकिन जंगल बड़ा था और अंधेरा बहुत गहरा। कंडक्टर ने आंखें बंद कर लीं। सुबह होने से पहले मुझे किसी ने ढूंढ लिया, छोटे लड़के ने कहा। कॉलेज वाला लड़का बोला, किसने? छोटा लड़का मुस्कुराया। डर। बस के बाहर अचानक पत्तों की आवाज हुई, जैसे कोई पेड़ों के बीच चल रहा हो। कंडक्टर कांपती आवाज में बोला, मैंने सोचा था तुम मर गया होगा। तुमने सोचा नहीं था, छोटे लड़के ने सीधा जवाब दिया, तुम चाहते थे। बस के अंदर हवा और ठंडी हो गई। कॉलेज वाला लड़का आगे बढ़ा। देखो, मैं उस रात यहां नहीं था, ये लड़की भी नहीं थी, हम क्यों फंसे हैं? रघुवीर ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि सच देखने वाला भी जिम्मेदार होता है। लड़की ने घबरा कर पूछा, मतलब?
अगर आज तुम चुप रहे तो कहानी फिर दोहराई जाएगी, रघुवीर बोला। उसी समय बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर जंगल था, घना, काला, बिल्कुल शांत। छोटा लड़का बोला, उतर जाओ। कंडक्टर डर गया। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। रघुवीर की आवाज सख्त हो गई। 10 साल पहले तुमने मुझे पुल से गिराया, उसे जंगल में छोड़ा, आज तुम खुद चलोगे। कंडक्टर पीछे हटने लगा। कॉलेज वाला लड़का बोला, अगर वो बाहर गया तो क्या होगा? छोटा लड़का बोला, जैसा उसने किया था। कंडक्टर अचानक रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे पैसे की जरूरत थी, घर में दिक्कत थी, मैं डर गया था। लड़की ने धीरे से कहा, और जिनको तुमने गिराया उनके घर नहीं थे? कंडक्टर चुप। बस के बाहर फिर वही आवाज आई, कदमों की, जैसे कोई और भी जंगल में घूम रहा हो। कॉलेज वाला लड़का फुसफुसाया, यहां कोई और है? रघुवीर ने कहा, हां, जो गायब हुए थे सब। लड़की की सांस रुक गई। सब? उसने पूछा। छोटा लड़का बोला, हर वो आदमी जिसे इस रास्ते पर उतारा गया था। अचानक बस के पीछे की खिड़की पर हाथ का निशान दिखा, मिट्टी से भरा हुआ। फिर दूसरी खिड़की पर, फिर तीसरी, जैसे कई लोग बाहर खड़े हों। कंडक्टर चीख पड़ा, नहीं, मुझे बाहर मत भेजो। रघुवीर आगे बढ़ा। आज फैसला तुम करोगे, उसने कहा। कैसा फैसला? कंडक्टर रोते हुए बोला, या तो खुद नीचे चलकर सच मानो, या फिर। उसने बात अधूरी छोड़ दी। कॉलेज वाला लड़का समझ गया, या फिर वही होगा जो पुल पर हुआ था। बस के अंदर घुटन बढ़ गई। लड़की ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में पछता रहे हो तो जाओ। कंडक्टर ने कांपते हुए दरवाजे की तरफ देखा। जंगल पूरी तरह अंधेरा था, हवा पेड़ों को हिला रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। अगर मैं गया तो क्या वापस आऊंगा? छोटा लड़का बोला, जैसे मैं वापस आया। कंडक्टर ने आंखें बंद की, धीरे धीरे बस से नीचे उतर गया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, बस के अंदर की लाइट बुझ गई। कॉलेज वाला लड़का और लड़की खिड़की से बाहर देखने लगे। अंधेरे में कंडक्टर कुछ कदम चला, फिर उसने पीछे मुड़कर बस की तरफ देखा। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। अचानक जंगल के अंदर से कई हाथ निकले, परछाइयों जैसे। उन्होंने कंडक्टर को पकड़ लिया। वो चीखा, बचाओ! लेकिन कोई उसे बचाने नहीं गया। कुछ ही सेकंड में वो अंधेरे में गायब हो गया। जंगल फिर शांत। बस के अंदर अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, कॉलेज वाला लड़का और लड़की। रघुवीर और उसका भाई अब भी सामने खड़े थे। कॉलेज वाला लड़का कांपती आवाज में बोला, अब हम। रघुवीर ने उनकी तरफ देखा। तुम्हारा फैसला बाकी है। लड़की घबराकर बोली, हमने कुछ नहीं किया। छोटा लड़का धीरे से बोला, लेकिन अब जो करोगे वही तय करेगा कि तुम जिंदा घर जाओगे या नहीं। बस का इंजन अपने आप फिर चालू हो गया। इस बार बस पीछे मुड़ी और उसी पुल की तरफ चल पड़ी जहां से सब शुरू हुआ था। कॉलेज वाला लड़का सीट पकड़कर खड़ा था। लड़की रोते हुए बोली, क्या हम सच में घर पहुंचेंगे? रघुवीर ने बाहर अंधेरे में देखते हुए कहा, अगर सच पूरा बोला गया तो। बस की रफ्तार बढ़ने लगी और पुल फिर सामने दिखने लगा। लेकिन इस बार पुल पर कोई खड़ा था, एक और परछाई जो बस का इंतजार कर रही थी। बस तेजी से पुल की तरफ बढ़ रही थी। कॉलेज वाला लड़का खिड़की से बाहर देख रहा था। पुल के बीच में सच में कोई खड़ा था, एक आदमी, सफेद कपड़े, हाथ नीचे लटके हुए। वो हिल नहीं रहा था। लड़की ने धीरे से पूछा, वो कौन है? रघुवीर ने जवाब नहीं दिया। बस अपने आप धीरे हो गई। ड्राइवर की सीट खाली थी, फिर भी बस सीधी चल रही थी। कॉलेज वाला लड़का घबराकर बोला, ये बस खुद कैसे चल रही है? छोटा लड़का बोला, जैसे उस रात चली थी। बस पुल के बीच आकर रुक गई, बिल्कुल उसी जगह जहां से 10 साल पहले धक्का दिया गया था। बाहर खड़ा आदमी अब साफ दिख रहा था। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, उसके कपड़े गीले थे। लड़की की सांस अटक गई। ये तो। कॉलेज वाला लड़का धीरे से बोला, ये वही है जो पहले मरा था, सीट 27 वाला। रघुवीर मुस्कुराया। नहीं, उसने कहा, वो मैं था। तो ये कौन है? लड़की ने पूछा। बाहर खड़ा आदमी धीरे धीरे सिर उठाने लगा। उसका चेहरा चोटों से भरा था, आंखें सूजी हुईं, होंठ फटे हुए। कॉलेज वाला लड़का पीछे हट गया। ये वो पहला आदमी है जिसे इस रास्ते पर गिराया गया था। बस में सन्नाटा। रघुवीर बोला, मैं पहला नहीं था। लड़की ने कांपते हुए पूछा, मतलब तुमसे पहले भी? छोटा लड़का बोला, हां, ये खेल बहुत पहले से चल रहा था।
बाहर खड़ा आदमी अचानक बस की तरफ चलने लगा, धीरे धीरे। उसके कदमों की आवाज पुल पर गूंज रही थी, ठक ठक ठक। बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। कॉलेज वाला लड़का चिल्लाया, नहीं, अंदर मत आने देना। लेकिन दरवाजा खुला रहा। वो आदमी बस में चढ़ गया। अंदर आते ही ठंडी हवा फैल गई। लड़की सीट पकड़कर बैठ गई। वो आदमी सीधा उनके सामने खड़ा हो गया। उसने कॉलेज वाले लड़के को देखा, फिर लड़की को। तुम दोनों, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। हमने कुछ नहीं किया, लड़के ने तुरंत कहा। आदमी बोला, अभी तक नहीं। बस में सन्नाटा। रघुवीर ने कहा, आज आखिरी रात है। लड़की ने रोते हुए पूछा, किसकी? छोटा लड़का बोला, इस बस की। कॉलेज वाला लड़का समझ नहीं पाया, क्या मतलब? रघुवीर ने कहा, यह बस सिर्फ लोगों को नहीं ढोती थी, ये राज भी ढोती थी। बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। बस हिलने लगी। बाहर खाई अंधेरे में गहरी लग रही थी। पहला मरा हुआ आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। हम सब इंतजार कर रहे थे, उसने कहा। किसका? लड़की ने पूछा। सच बोलने वाले का। कॉलेज वाला लड़का बोला, हम सच बोलेंगे, हम सब बताएंगे, पुलिस को बताएंगे। रघुवीर ने उसकी आंखों में देखा। सिर्फ बोलना काफी नहीं होता। अचानक बस की फर्श पर पानी फैलने लगा, जैसे नदी का पानी अंदर आ रहा हो। लड़की चिल्लाई, ये पानी कहां से आ रहा है? छोटा लड़का बोला, जहां से हम गिरे थे। पानी उनके पैरों तक पहुंच गया। कॉलेज वाला लड़का घबरा कर बोला, हमें यहां से निकलना होगा। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन बाहर पुल गायब था। अब बस के चारों तरफ सिर्फ नदी थी, गहरी, काली, बहती हुई। बस जैसे पानी के बीच खड़ी थी। लड़की रोने लगी, हम डूब जाएंगे। पहला आदमी बोला, डूबना डरावना नहीं होता, इंतजार डरावना होता है। रघुवीर ने कहा, तुम दोनों को एक मौका मिलेगा। कॉलेज वाला लड़का बोला, कैसा मौका? छोटा लड़का आगे आया, तुम दोनों सच दुनिया तक पहुंचाओगे, इस रास्ते का सच, इस बस का सच। लड़की ने सिर हिलाया, हम करेंगे, कसम से करेंगे। पानी अब कमर तक आ गया था। कॉलेज वाला लड़का चिल्लाया, लेकिन हम बाहर कैसे जाएंगे? रघुवीर ने खिड़की की तरफ इशारा किया। एक खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर अब फिर से पुल दिखाई दे रहा था। सड़क सूखी थी, बस स्थिर खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जाओ, रघुवीर ने कहा। लड़की पहले खिड़की से बाहर निकली, कॉलेज वाला लड़का उसके पीछे। जैसे ही वो बाहर उतरे, बस के अंदर की लाइटें बुझ गईं। दरवाजा बंद हो गया। बस धीरे धीरे पीछे हटने लगी। कॉलेज वाला लड़का चिल्लाया, रुको। लेकिन बस खुद ब खुद पुल के बीच पहुंची। फिर धीरे धीरे खाई की तरफ झुकने लगी। लड़की चीखी। कुछ सेकंड में पूरी बस खाई में गिर गई। नीचे से जोरदार आवाज आई, फिर सन्नाटा। पुल पर सिर्फ दो लोग खड़े थे, कॉलेज वाला लड़का और लड़की। दोनों कांप रहे थे। लड़की ने धीरे से पूछा, क्या ये खत्म हो गया? कॉलेज वाला लड़का नीचे अंधेरे में देखने लगा। उसे लगा जैसे नीचे नदी में कई चेहरे दिख रहे हो और उनमें से एक चेहरा मुस्कुरा रहा हो। तभी उसके पीछे से आवाज आई, अभी नहीं। दोनों ने पलट कर देखा। पुल पर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो बस में थी, लेकिन वो तो जंगल में गायब हो गई थी। वो मुस्कुरा रही थी। कहानी अभी पूरी नहीं हुई, उसने कहा, और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। पुल पर सन्नाटा था। नीचे खाई में बस गिर चुकी थी। आवाज भी अब नहीं आ रही थी। कॉलेज वाला लड़का और लड़की वहीं खड़े थे। सांस तेज चल रही थी। उनके पीछे से बूढ़ी औरत की आवाज आई, कहानी अभी पूरी नहीं हुई। दोनों ने धीरे धीरे पलट कर देखा। वो वहीं थी, बस में बैठी बूढ़ी औरत। लेकिन अब उसका चेहरा अलग लग रहा था। आंखें पूरी काली, चेहरे पर हल्की मुस्कान। लड़की पीछे हट गई। आप तो बस में थीं। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। मैं हर बस में होती हूं, उसने शांत आवाज में कहा। कॉलेज वाला लड़का बोला, आप कौन है? वो रुकी, फिर बोली, मैं गवाह हूं। हवा तेज चलने लगी। पुल पर ठंड बढ़ गई। लड़की ने डरते हुए पूछा, किस बात की गवाह? बूढ़ी औरत ने नीचे खाई की तरफ इशारा किया। जो भी यहां गिरा उसे मैंने देखा। कॉलेज वाला लड़का समझ नहीं पा रहा था। आप इंसान हैं या? वो मुस्कुराई, नाम मत दो मुझे। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर उसने कहा, तुम दोनों को अभी एक काम करना है। लड़की ने तुरंत कहा, हम पुलिस के पास जाएंगे, सब बताएंगे। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया, सिर्फ पुलिस नहीं, फिर इस रास्ते को बंद कराना होगा। कॉलेज वाला लड़का चौंका, कैसे?
सबूत चाहिए। लड़की बोली, बस तो गिर गई। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा। क्या सच में? दोनों ने नीचे देखा। खाई अंधेरी थी, लेकिन नदी की आवाज नहीं आ रही थी। कॉलेज वाला लड़का फुसफुसाया, अभी तो पानी था। लड़की ने घबराकर कहा, और अभी सूखा है। नीचे सिर्फ पत्थर थे। बस कहीं नहीं दिख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कॉलेज वाला लड़का पीछे हट गया। ये सब सच था या नहीं? बूढ़ी औरत ने कहा, जो देखा वही सच है। लड़की बोली, तो बस कहां गई? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, बस कभी गिरती ही नहीं। दोनों चुप। ये बस हर रात चलती है। बूढ़ी औरत बोली, और हर रात किसी को ढूंढती है। कॉलेज वाला लड़का बोला, किसे? जिसने झूठ बोला हो। हवा अचानक रुक गई। पुल पर एकदम शांति छा गई। लड़की ने डरते हुए पूछा, अब हमें क्या करना होगा? बूढ़ी औरत ने कहा, सुबह तक यहां रुकना होगा। यहां? लड़की घबरा गई। हां, बूढ़ी औरत बोली, अगर सुबह तक तुम यहां खड़े रहे तो बच जाओगे। कॉलेज वाला लड़का बोला, और अगर नहीं रहे तो? बूढ़ी औरत की मुस्कान गायब हो गई। तो फिर बस फिर आएगी। दोनों के गले सूख गए। रात गहरी होती जा रही थी। अचानक दूर से हेडलाइट की हल्की रोशनी दिखाई दी। लड़की चौंकी, कोई गाड़ी आ रही है। कॉलेज वाला लड़का बोला, शायद दूसरी बस। रोशनी पास आती गई। इंजन की आवाज सुनाई देने लगी, ठीक वही आवाज, बस की। दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। बूढ़ी औरत शांत खड़ी थी। बस पुल की तरफ आ रही थी। धीरे धीरे हेडलाइट्स चमक रही थीं। कॉलेज वाला लड़का फुसफुसाया, ये वही बस है? लड़की रोने लगी, लेकिन वो तो गिर गई थी। बस उनके सामने आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर लाइट जल रही थी। सीटें खाली थीं। कोई नहीं। बूढ़ी औरत ने कहा, यह आखिरी मौका है। कॉलेज वाला लड़का बोला, किसका? या तो भाग जाओ, उसने कहा, या अंदर जाकर सच को पूरा करो। लड़की ने पूछा, पूरा मतलब? बूढ़ी औरत ने बस के अंदर की तरफ देखा। जो नाम नहीं लिया गया वो नाम लेना होगा। कॉलेज वाला लड़का चौंका, और कौन सा नाम? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, पहले आदमी का। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हम तो उसे जानते भी नहीं। बस के अंदर से हल्की फुसफुसाहट आई, जैसे कोई सीटों के बीच से बोल रहा हो, मेरा नाम। लड़की कांप गई। कॉलेज वाला लड़का बोला, हमें अंदर जाना होगा। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर ये जाल हुआ तो? उसने गहरी सांस ली। अगर नहीं गए तो बस खुद हमें ले जाएगी। कुछ सेकंड दोनों खड़े रहे। फिर कॉलेज वाला लड़का धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ा। लड़की उसके पीछे। दरवाजे के पास पहुंचकर दोनों रुक गए। अंदर पूरा सन्नाटा था। बूढ़ी औरत ने पीछे से कहा, सच डर से बड़ा होता है। कॉलेज वाला लड़का एक कदम अंदर गया, फिर लड़की भी। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बस की लाइटें झपकी। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। ड्राइवर की सीट अब भी खाली थी। बस फिर चलने लगी, पुल से आगे, अंधेरे की तरफ। लड़की कांपती आवाज में बोली, अब कहां? बस के पीछे की आखिरी सीट पर अचानक कोई बैठ गया। धीरे धीरे, एक आदमी, सिर झुका हुआ। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम मोहन था। कॉलेज वाले लड़के की सांस रुक गई, क्योंकि यही नाम किसी ने कभी नहीं लिया था। आखिरी सीट पर बैठा आदमी धीरे धीरे सिर उठाने लगा। उसका चेहरा चोटों से भरा था। माथे पर खून सूखा हुआ था। आंखों में गहरी थकान। बस चल रही थी। ड्राइवर की सीट अब भी खाली थी। कॉलेज वाला लड़का और लड़की बीच वाली सीट पकड़कर खड़े थे। लड़की ने बहुत धीरे पूछा, तुम पहले वाले हो? आदमी ने सिर हिलाया, सबसे पहले। बस के अंदर ठंड फैल गई। कॉलेज वाला लड़का बोला, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मोहन ने सामने देखा। उसकी आवाज बहुत शांत थी। मैं नौकरी ढूंढने जा रहा था। रात की बस थी। मेरे पास थोड़ा पैसा था। मैं सो गया था। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। जब आंख खुली, बस पुल पर खड़ी थी। मोहन बोला, 3 लोग मुझे घूर रहे थे। कॉलेज वाला लड़का चुपचाप सुन रहा था। उन्होंने पूछा, घर पर कौन है? मैंने कहा, मां है। मोहन की आवाज थोड़ी भारी हो गई। उन्होंने कहा, झूठ मत बोलो। बस की लाइटें हल्की हल्की झपकने लगी। फिर? लड़की ने कांपते हुए पूछा। फिर उन्होंने मेरा बैग लिया, पैसे निकाले और कहा, खुद कूद जाओ। कॉलेज वाले लड़के के गले से आवाज नहीं निकल रही थी।
मैंने मना किया, मोहन बोला। मैं चिल्लाया, लेकिन बस में बाकी लोग चुप थे। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। फिर एक ने मुझे धक्का दिया। लड़की ने आंखें बंद कर ली। मैं नीचे गिरा। पानी ठंडा था, बहुत ठंडा। मैं पत्थरों से टकराया। कुछ देर जिंदा था। मोहन ने धीरे से कहा, मैंने ऊपर देखा, बस खड़ी थी। किसी ने नीचे झांक कर नहीं देखा। कॉलेज वाला लड़का बोला, तुम्हारा परिवार? मोहन हल्का सा मुस्कुराया। माँ आज भी इंतजार कर रही है। बस अचानक झटका खाकर रुकी। बाहर वही पुल था, लेकिन इस बार पुल पर भीड़ खड़ी थी। धुंधली परछाइयां, कई लोग। लड़की घबरा गई। ये कौन है? मोहन बोला, जो इस रास्ते पर गायब हुए। कॉलेज वाला लड़का बोला, हमें क्या करना होगा? मोहन धीरे धीरे खड़ा हुआ। मेरा नाम लेना था, तुमने ले लिया। बस की लाइटें तेज हो गई। बाहर खड़ी परछाइयां धीरे धीरे साफ होने लगी। हर चेहरा दुखी, हर आंख खाली। मोहन ने कहा, अब अगला कदम क्या? लड़की ने पूछा। मेरी मां को बताना कि मैं खुद नहीं कूदा था। कॉलेज वाला लड़का बोला, हमें उसका पता नहीं है। मोहन ने जेब से कुछ निकाला, एक पुराना कागज। उसने आगे बढ़ाया। कागज कॉलेज वाले लड़के के हाथ में आ गया। उस पर एक गांव का नाम लिखा था और एक छोटा सा घर नंबर। ये? लड़के ने पूछा। मेरा घर, मोहन बोला। लड़की ने धीरे से कहा, हम जाएंगे। मोहन की आंखों में पहली बार हल्की चमक आई। सिर्फ मेरे घर नहीं, उसने कहा, सबके घर। बस के अंदर बैठे बाकी चेहरे अब धीरे धीरे गायब होने लगे, जैसे धुंध में मिल रहे हों। कॉलेज वाला लड़का बोला, अगर हम ये सब कर दें तो क्या ये सब खत्म हो जाएगा? मोहन ने सीधा जवाब दिया, हाँ। बस फिर चलने लगी। इस बार पुल से दूर, सड़क पर। सब कुछ सामान्य लग रहा था। न पानी, न परछाइयां, सिर्फ रात। लड़की ने पूछा, और अगर हम डर गए और नहीं गए तो? मोहन की आवाज बदल गई, तो बस फिर चलेगी। बस अचानक एक सुनसान स्टॉप पर रुक गई। दरवाजा खुल गया। बाहर सुबह की हल्की रोशनी दिख रही थी। मुर्गे की आवाज दूर से आ रही थी, जैसे रात खत्म हो रही हो। मोहन पीछे हटने लगा। उसका शरीर हल्का होने लगा। याद रखना, उसने कहा, सच बोलने में देर मत करना। कॉलेज वाला लड़का जल्दी से बोला, रुको, बाकी लोगों के नाम? मोहन मुस्कुराया, जब मेरे घर जाओगे बाकी नाम मिल जाएंगे। उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। बस पूरी तरह खाली थी। ड्राइवर की सीट अब भी खाली। लड़की ने डरते हुए पूछा, क्या हम सच में बाहर उतर सकते हैं? कॉलेज वाले लड़के ने हिम्मत करके बाहर कदम रखा। जमीन ठोस थी। सुबह हो चुकी थी। लड़की भी उतर गई। जैसे ही दोनों बाहर आए, बस का दरवाजा अपने आप बंद हुआ। इंजन स्टार्ट हुआ। बस बिना ड्राइवर के आगे बढ़ी। कुछ ही सेकंड में मोड़ के पीछे गायब हो गई। दोनों सड़क पर खड़े थे, हाथ में वो पुराना कागज। लड़की ने धीरे से पूछा, अब? कॉलेज वाला लड़का बोला, अब हम उसके घर जाएंगे। लड़की ने आसमान की तरफ देखा। सूरज निकल रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था। अगर वहां भी? वो बात पूरी नहीं कर पाई। कॉलेज वाले लड़के ने कागज को कस कर पकड़ा। अगर हम डर गए तो ये सब फिर होगा। दोनों धीरे धीरे सड़क पर चलने लगे। उन्हें नहीं पता था कि दूर मोड़ के पीछे वही बस खड़ी थी और उसकी खिड़की से कोई उन्हें जाते हुए देख रहा था। सुबह हो चुकी थी। सड़क सुनसान थी। कॉलेज वाला लड़का और लड़की धीरे धीरे चल रहे थे। हाथ में वही पुराना कागज। उस पर गांव का नाम लिखा था, रामपुर घाटी। लड़की ने पूछा, ये गांव यहां से कितनी दूर होगा? लड़का बोला, शायद 10-12 किलोमीटर। दोनों थके हुए थे, पूरी रात जागे थे, लेकिन डर अभी भी साथ चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटा ढाबा दिखा। धुआं उठ रहा था। एक आदमी चाय बना रहा था। लड़की ने धीरे से कहा, चलो उससे रास्ता पूछते हैं। दोनों ढाबे पर पहुंचे। चाय वाला उन्हें घूरने लगा। कहां से आ रहे हो? उसने पूछा। कॉलेज वाला लड़का थोड़ा रुका। बस से। चाय वाले का चेहरा बदल गया। कौन सी बस? लड़की ने घबराकर कहा, रात वाली। चाय वाला कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, इस रूट पे रात में बस नहीं चलती। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। चलती है, लड़के ने कहा, हम अभी उसी से उतरे हैं। चाय वाले ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, वो बस तो 10 साल पहले बंद हो गई थी। लड़की के हाथ से कागज लगभग गिर गया। कॉलेज वाला लड़का बोला, रामपुर घाटी जाना है। चाय वाले की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। क्यों? लड़के ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस काम है। चाय वाला धीरे से बोला, वहां एक बूढ़ी औरत रहती है, उसका बेटा 10 साल पहले गायब हो गया था। दोनों की सांस रुक गई। नाम क्या था?
लड़की ने धीरे से पूछा। चाय वाला बोला, मोहन। हवा जैसे थम गई। कॉलेज वाला लड़का बोला, वो गांव कितनी दूर है? सीधा रास्ता पकड़ो, 2 घंटे में पहुंच जाओगे। दोनों ने चाय ली, हाथ कांप रहे थे। चाय वाला जाते जाते बोला, और हां, उस पुल का नाम मत लेना गांव में। लड़की ने पूछा, क्यों? चाय वाला बोला, लोग डरते हैं। दोनों फिर चल पड़े। सड़क से कच्चा रास्ता शुरू हुआ। आसपास खेत थे। दूर एक छोटा सा गांव दिखने लगा। शायद यही है, लड़की ने कहा। गांव में दाखिल होते ही कुछ लोग उन्हें देखने लगे। कॉलेज वाला लड़का एक बुजुर्ग आदमी के पास गया। मोहन का घर? बुजुर्ग ने बिना कुछ पूछे उंगली से एक छोटा सा घर दिखा दिया। कच्ची दीवारें, टूटी छत, दरवाजा आधा खुला। दोनों धीरे धीरे वहां पहुंचे। लड़की का दिल जोर से धड़क रहा था। लड़के ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक कमजोर आवाज आई, कौन? दरवाजा खुला। एक बहुत बूढ़ी औरत सामने थी, आंखें धसी हुई, चेहरा थका हुआ। किससे मिलना है? उसने पूछा। कॉलेज वाले लड़के की आवाज अटक गई। लड़की ने हिम्मत की, क्या आप मोहन की मां हैं? बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। हां, मेरा बेटा मोहन। उसकी आवाज कांप गई। वो 10 साल पहले काम पर गया था, फिर वापस नहीं आया। घर के अंदर एक छोटी सी तस्वीर टंगी थी, मोहन की, वही चेहरा जो बस में बैठा था। लड़की की आंखों से आंसू निकल गए। कॉलेज वाला लड़का बोला, वो खुद नहीं कूदा था। बूढ़ी औरत एकदम चुप हो गई। क्या? उसने धीमे से पूछा। लड़का बोला, उसे धक्का दिया गया था। घर के अंदर सन्नाटा छा गया। बूढ़ी औरत दीवार पकड़कर बैठ गई। मुझे हमेशा लगता था, वो रोते हुए बोली, मेरा बेटा डरपोक नहीं था। लड़की उसके पास बैठ गई। हमने सच देखा है, उसने कहा। बूढ़ी औरत ने कांपते हुए पूछा, किसने किया? कॉलेज वाला लड़का चुप हो गया। उसे याद आया, मोहन ने कहा था, बाकी नाम मिल जाएंगे। घर के कोने में एक पुराना बक्सा रखा था। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, उसके सामान पुलिस ने लौटाए थे। कॉलेज वाला लड़का बक्से के पास गया। अंदर एक पुरानी डायरी थी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो जिम्मेदार वही लोग होंगे जो रात की बस चलाते हैं। नीचे कुछ नाम लिखे थे। 3 नाम साफ दिख रहे थे। एक नाम पर लाइन खिंची हुई थी। कॉलेज वाला लड़का धीरे से पढ़ने लगा। लड़की का दिल तेजी से धड़क रहा था। बूढ़ी औरत रो रही थी। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दरवाजे पर परछाई दिखी। किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। ठक ठक। लड़की फुसफुसाई, कौन होगा? कॉलेज वाला लड़का दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक और कागज पड़ा था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब बाकी घरों में जाओ। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो लिखावट मोहन की थी। लड़की की सांस तेज हो गई। वो अभी भी हमारे साथ है? घर के अंदर बूढ़ी मां रो रही थी। कॉलेज वाला लड़का वापस अंदर आया। उसने धीरे से कहा, हमें बाकी नाम भी ढूंढने होंगे। बूढ़ी औरत ने आंसू पोंछे। डायरी में और भी नाम है? लड़के ने डायरी के पन्ने पलटे। कुछ नाम धुंधले थे, कुछ साफ। 3 नाम पढ़े जा सकते थे, एक रघुवीर, एक सुरेश, एक महेश। लड़की ने पूछा, ये कौन है? बूढ़ी मां ने सिर हिलाया। रघुवीर, वही ड्राइवर था उस बस का। कॉलेज वाला लड़का चौंका। आप जानती थीं? गांव में सब जानते थे, बूढ़ी औरत बोली, लेकिन कोई बोलता नहीं था। लड़की ने धीरे से पूछा, क्यों? बूढ़ी मां ने बाहर की तरफ देखा। डर। घर में कुछ देर सन्नाटा रहा। कॉलेज वाले लड़के ने गहरी सांस ली। हम पुलिस के पास जाएंगे। बूढ़ी मां ने उसकी आंखों में देखा। जाओ, लेकिन आधा सच मत बोलना। लड़की ने पूछा, आधा सच? सिर्फ नाम बताकर मत आना। बूढ़ी मां बोली, उनकी कहानी भी बताना, कि वो डरते थे लेकिन फिर भी धक्का देते थे। कॉलेज वाला लड़का कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने कहा, हम सब बताएंगे, कैमरे के सामने भी बताएंगे। लड़की ने उसकी तरफ देखा। कैमरे के सामने? हाँ, उसने कहा, अगर ये बात सिर्फ थाने तक रही तो फिर दब जाएगी। हमें इसे सबको बताना होगा। लड़की धीरे से बोली, लोग मानेंगे? कॉलेज वाला लड़का बोला, शायद नहीं, लेकिन कोशिश करनी होगी। बूढ़ी मां ने उनके सर पर हाथ रखा। डर लगे तो पीछे मत हटना। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें थोड़ी शांति भी थी। दोनों घर से बाहर निकले। गांव के लोग उन्हें देख रहे थे, जैसे सब जानते हों, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। लड़की ने धीरे से कहा, अगर हम भी डर गए तो? कॉलेज वाला लड़का रुका, तो ये बस फिर चलेगी। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे।
फिर वो गांव से बाहर निकल गए। सड़क पर पहुंचते ही कॉलेज वाले लड़के ने अपना फोन निकाला। नेटवर्क आ रहा था। उसने कैमरा ऑन किया। हाथ कांप रहा था। लड़की ने पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कैमरे में खुद को देखा, फिर बोला, अगर ये वीडियो किसी को मिले तो समझ लेना इस रास्ते पर लोग खुद नहीं गिरते। लड़की भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। हमने अपनी आंखों से देखा है, उसने कहा। लड़के ने सब बताया, रात की बस, पुल, नाम, मोहन। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। वीडियो खत्म हुआ। उसने गहरी सांस ली। अब? लड़की ने पूछा। अब थाना। दोनों सड़क पर चलने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दूर पेड़ों के पीछे वही बस खड़ी थी, खामोश। उसकी हेडलाइट बंद थी, लेकिन अंदर एक सीट पर कोई बैठा था, सिर झुका हुआ। वो उन्हें जाते हुए देख रहा था, और उसके होंठ हिले। देखते हैं कितना सच बोल पाते हो। सड़क के मोड़ पर पहुंचते ही लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। बस गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। कॉलेज वाला लड़का बोला, अब डरने का टाइम खत्म। लड़की ने धीरे से कहा, डर खत्म नहीं होता, बस हम उसके आगे खड़े हो जाते हैं। दोनों आगे बढ़ते गए। आसमान साफ था, दिन निकल चुका था, लेकिन उनके दिल में अभी भी रात बाकी थी। उन्हें नहीं पता था कि पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले उन्हें एक और सच सुनना होगा, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी था। क्या रघुवीर सच में दोषी था, या वो भी किसी और का शिकार था? और अगर वो भी शिकार था, तो असली आदमी कौन था जो अब तक बचा हुआ था? सड़क लंबी थी, धूप तेज हो चुकी थी। कॉलेज वाला लड़का और लड़की थाने की तरफ जा रहे थे। दोनों चुप थे। फोन में रिकॉर्ड किया गया वीडियो बार बार लड़के के दिमाग में घूम रहा था। लड़की ने धीरे से पूछा, अगर पुलिस ने हमारी बात नहीं मानी तो? लड़का बोला, माने या ना माने, हमने सच बोल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक जीप आती दिखी, पुरानी पुलिस जीप। लड़की रुक गई, शायद ये थाना ही जा रही है। जीप उनके पास आकर रुकी। अंदर एक इंस्पेक्टर बैठा था, उम्र लगभग 55 साल। उसने खिड़की से झुककर पूछा, कहाँ जा रहे हो? कॉलेज वाले लड़के ने कहा, थाने। इंस्पेक्टर ने ध्यान से उन्हें देखा। क्यों? लड़की ने धीरे से कहा, रात की बस के बारे में। इंस्पेक्टर का चेहरा थोड़ा बदल गया। कौन सी बस? लड़का बोला, जो पुल से गुजरती है। इंस्पेक्टर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, बैठ जाओ। दोनों जीप में बैठ गए। जीप चल पड़ी। अंदर अजीब सा सन्नाटा था। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या देखा तुमने? कॉलेज वाले लड़के ने सब बताना शुरू किया। बस, मौतें, मोहन, रघुवीर, नाम। इंस्पेक्टर चुपचाप सुनता रहा। जब बात खत्म हुई तो उसने गहरी सांस ली। तुम्हें यह किसने बताया कि रघुवीर दोषी था? लड़की चौंकी। सब लोग यही बोलते हैं। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। रघुवीर ने 10 साल पहले शिकायत की थी। दोनों एक साथ बोले, क्या? जीप सड़क किनारे रुक गई। इंस्पेक्टर ने उनकी तरफ देखा। रघुवीर ने लिखित शिकायत दी थी कि बस में कुछ लोग यात्रियों को लूटते हैं। कॉलेज वाले लड़के की धड़कन तेज हो गई। फिर? उसने पूछा। इंस्पेक्टर बोला, फिर अगले ही हफ्ते वो पुल से गिर गया। लड़की ने फुसफुसाया, तो वो दोषी नहीं था? इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं, वो सच बोलने की कोशिश कर रहा था। कॉलेज वाले लड़के के हाथ ठंडे पड़ गए। तो असली लोग कौन थे? इंस्पेक्टर ने सामने देखा। 3 नाम आए थे, लेकिन सबूत नहीं मिला। लड़के ने जल्दी से कहा, हमारे पास नाम है। उसने डायरी दिखाई। इंस्पेक्टर ने डायरी ली, नाम पढ़े। उसका चेहरा सख्त हो गया। सुरेश, उसने धीरे से कहा, आप जानते हैं उसे? इंस्पेक्टर ने हां में सिर हिलाया। वो अभी भी जिंदा है। दोनों चौंक गए। कहाँ? लड़के ने पूछा। इंस्पेक्टर बोला, यहीं पास में, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। लड़की की सांस रुक गई। मतलब वही अभी भी बस चलाता है? इंस्पेक्टर ने सीधा जवाब नहीं दिया। शाम तक पता चल जाएगा। जीप फिर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो एक पुराने गोदाम के सामने रुकी। अंदर कई बसें खड़ी थीं। लड़की का दिल जोर से धड़कने लगा। उनमें से एक बस वही थी, वही नंबर, वही रंग। कॉलेज वाला लड़का फुसफुसाया, ये तो? इंस्पेक्टर बोला, यही बस है। आधिकारिक रूप से ये 10 साल से बंद है। लड़की ने धीरे से कहा, लेकिन ये चलती है। इंस्पेक्टर ने उनकी तरफ देखा। क्या तुम दोनों अंदर चलोगे? कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर लड़के ने सिर हिलाया। तीनों बस की तरफ बढ़े। दरवाजा बंद था। इंस्पेक्टर ने खोला। अंदर धूल जमी थी, सीटें खाली, कोई खून नहीं, कोई निशान नहीं। लड़की ने फुसफुसाया,
ये वही बस है, लेकिन अलग लग रही है। कॉलेज वाला लड़का धीरे धीरे पीछे की सीट की तरफ गया। वही आखिरी सीट जहां मोहन बैठा था। उसने सीट को छुआ, ठंडी। अचानक बस के अंदर हल्की हवा चली। इंस्पेक्टर ने कहा, आज रात सुरेश यहां आने वाला है। दोनों ने उसकी तरफ देखा। क्यों? लड़की ने पूछा। इंस्पेक्टर बोला, वो अभी भी रात में चोरी से बस निकालता है। कॉलेज वाले लड़के की आंखें फैल गईं। मतलब खेल अभी भी चल रहा है। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, आज हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। बस के अंदर सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे में कॉलेज वाले लड़के को लगा जैसे पीछे से कोई बहुत धीमे बोला, आज सच पूरा होगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन सीट पर हल्की सी नमी थी, जैसे कोई अभी अभी बैठकर गया हो। गोदाम के अंदर शाम होने लगी थी। बाहर सूरज ढल रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, हम यहीं छुपकर इंतजार करेंगे। कॉलेज वाला लड़का और लड़की बस के पीछे वाली सीटों में बैठ गए। गोदाम में और भी 2 पुलिस वाले थे। सब शांत थे। बस के अंदर हल्की सी धूल की गंध थी। लड़की ने धीरे से पूछा, अगर वो आया ही नहीं तो? इंस्पेक्टर बोला, आएगा। उसे लगता है कोई सच नहीं जानता। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अंधेरा गहराने लगा। गोदाम की ट्यूब लाइटें जल गईं। तभी बाहर गेट खुलने की आवाज आई, लोहे की घिसटने की आवाज। सब सतर्क हो गए। एक आदमी अंदर आया, मोटा शरीर, उम्र लगभग 50, आंखों में तेजी। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, वही है सुरेश। सुरेश सीधे उसी बस की तरफ बढ़ा। उसने जेब से चाबी निकाली, दरवाजा खोला, बस में चढ़ गया। कॉलेज वाला लड़का और लड़की सीट के पीछे छुपे हुए थे। सुरेश ड्राइवर की सीट पर बैठा। उसने इंजन स्टार्ट किया। बस के अंदर हल्की कंपन हुई। इंस्पेक्टर ने इशारा किया। दोनों पुलिस वाले आगे बढ़े। सुरेश, इंस्पेक्टर की आवाज गूंजी। सुरेश चौंक गया। उसने पीछे देखा। तुम यहां? उसने घबराकर पूछा। इंस्पेक्टर बोला, खेल खत्म। सुरेश हंस पड़ा। कौन सा खेल? कॉलेज वाला लड़का आगे आया। रात की बस वाला खेल। सुरेश का चेहरा बदल गया। तुम कौन हो? लड़की बोली, हमने सब देखा है। सुरेश गुस्से में बोला, पागल हो क्या? ये बस 10 साल से बंद है। इंस्पेक्टर ने डायरी उसके सामने फेंकी। नाम पढ़ो। सुरेश के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी देखी। चेहरा पीला पड़ गया। ये कहां से मिला? कॉलेज वाला लड़का बोला, मोहन के घर से। सुरेश चिल्लाया, वो खुद कूदा था। बस के अंदर अचानक ठंडी हवा चली। लाइटें हल्की झपकी। लड़की ने डरकर पीछे देखा। उसे लगा जैसे आखिरी सीट पर कोई बैठा हो। सुरेश चिल्लाया, सब झूठ है। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, रघुवीर ने शिकायत की थी, उसके बाद वो मरा। सुरेश पसीना पसीना हो गया। साहब, सबूत नहीं है आपके पास? उसी समय बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इंजन खुद ब खुद तेज होने लगा। सुरेश घबरा गया। ये क्या? बस अपने आप आगे बढ़ने लगी। गोदाम का दरवाजा खुला। बस बाहर निकल गई। इंस्पेक्टर और पुलिस वाले भी अंदर ही थे। कॉलेज वाला लड़का चिल्लाया, ये खुद चल रही है। ड्राइवर की सीट पर सुरेश बैठा था, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग पर नहीं थे। बस तेजी से सड़क पर आ गई। इंस्पेक्टर चिल्लाया, ब्रेक लगाओ। सुरेश बोला, मैं नहीं चला रहा। बस उसी पुल की तरफ जा रही थी। लड़की रोने लगी। फिर से वही। कॉलेज वाले लड़के ने खिड़की से बाहर देखा। पुल सामने था। रात हो चुकी थी। बस पुल के बीच आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई। अचानक पीछे की सीट पर 3 परछाइयां दिखाई दी। मोहन, रघुवीर और छोटा लड़का। सुरेश का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं नहीं, रघुवीर की आवाज आई, आज झूठ नहीं चलेगा। सुरेश रोने लगा, मुझे मजबूरी थी, पैसे चाहिए थे। मोहन आगे बढ़ा, और हमें जीना था। बस जोर से हिली। इंस्पेक्टर भी डर गया था। लड़की ने धीरे से कहा, अब फैसला होगा। सुरेश अचानक दरवाजे की तरफ घिसटने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। बचाओ, वो चिल्लाया। इंस्पेक्टर ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसल गया। सुरेश दरवाजे तक पहुंच गया। बाहर वही खाई। रघुवीर की आवाज आई, जिस जगह से धक्का दिया वहीं से गिरोगे। सुरेश चीखा, और अगले ही पल वो खाई में गिर गया। कुछ सेकंड तक उसकी आवाज आई, फिर सन्नाटा। बस के अंदर शांति छा गई। परछाइयां धीरे धीरे हल्की होने लगी। मोहन ने कॉलेज वाले लड़के की तरफ देखा। धन्यवाद। रघुवीर ने इंस्पेक्टर को देखा। अब सच दबेगा नहीं। छोटा लड़का मुस्कुराया।
फिर तीनों धीरे धीरे गायब हो गए। बस खुद ब खुद पीछे हटने लगी। पुल से दूर इंजन बंद हो गया। सब एक दूसरे को देख रहे थे। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। खत्म। लेकिन उसी समय बस की आखिरी सीट से बहुत हल्की आवाज आई, एक नाम अभी बाकी है। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। कौन? कॉलेज वाला लड़का फुसफुसाया। और तभी ड्राइवर की सीट पर कोई बैठ गया, धीरे धीरे, सिर झुका हुआ। वो चेहरा पहचान में आ रहा था। ड्राइवर की सीट पर बैठा आदमी धीरे धीरे सिर उठाने लगा। बस में बैठे सबकी सांस रुक गई। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर देखा। उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। वो इंस्पेक्टर जैसा ही दिख रहा था। कॉलेज वाला लड़का सन्न रह गया। लड़की पीछे हट गई। ये कैसे? लड़की की आवाज कांप रही थी। ड्राइवर की सीट पर बैठा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। एक नाम अभी बाकी है। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, ये कोई खेल है? कौन है तू? उस आदमी ने जवाब नहीं दिया। बस की लाइटें फिर झपकने लगीं। कॉलेज वाले लड़के को अचानक कुछ याद आया। आपने कहा था रघुवीर ने शिकायत की थी। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा। हां, लड़का बोला, लेकिन आपने ये भी कहा सबूत नहीं मिला। इंस्पेक्टर चुप हो गया। ड्राइवर की सीट पर बैठा आदमी धीरे से बोला, क्योंकि सबूत दबा दिया गया था। बस में सन्नाटा छा गया। लड़की ने इंस्पेक्टर को घूर कर देखा। आप उस वक्त भी थाने में थे? इंस्पेक्टर ने जवाब नहीं दिया। उसके माथे पर पसीना आ गया। कॉलेज वाले लड़के की आवाज भारी हो गई। क्या आपने शिकायत दबाई थी? इंस्पेक्टर अचानक चिल्लाया, चुप रहो। बस जोर से हिली। ड्राइवर की सीट वाला आदमी हंसने लगा। सच से भागोगे कब तक? इंस्पेक्टर पीछे हट गया। मैंने किसी को नहीं मारा, उसने तेज आवाज में कहा। ड्राइवर की सीट वाला बोला, लेकिन तुमने बचाया भी नहीं। कॉलेज वाला लड़का समझने लगा था। रघुवीर शिकायत लेकर आपके पास आया था, उसने धीरे से कहा। इंस्पेक्टर की आंखें भर आईं। हां, उसकी आवाज टूट गई। लड़की ने पूछा, फिर आपने क्या किया? इंस्पेक्टर ने सिर झुका लिया। सुरेश मेरा रिश्तेदार था। बस में सन्नाटा। कॉलेज वाले लड़के के हाथ कांपने लगे। तो आपने? मैंने शिकायत फाइल नहीं की। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा। मैंने रघुवीर को समझाया कि चुप रहो। ड्राइवर की सीट वाला आदमी बोला, और जब वो नहीं माना तो? इंस्पेक्टर रोने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं वहां नहीं था जब उसे धक्का दिया गया। रघुवीर की आवाज अचानक गूंजी, इस बार साफ। लेकिन तुम जानते थे क्या होने वाला है। बस की आखिरी सीट पर रघुवीर की परछाई दिखाई दी। मोहन भी, छोटा लड़का भी। तीनों चुप खड़े थे। इंस्पेक्टर घुटनों पर गिर गया। मुझे डर था नौकरी चली जाती, बदनामी होती। मोहन ने कहा, और हमें जान गंवानी पड़ी। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। कॉलेज वाला लड़का बोला, आज सच पूरा करो। इंस्पेक्टर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पछतावा था। मैंने पैसे नहीं लिए, लेकिन मैंने आंखें बंद कीं। बस के अंदर ठंडी हवा भर गई। रघुवीर आगे बढ़ा। कभी कभी चुप रहना भी गुनाह होता है। इंस्पेक्टर कांपने लगा। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही खाई, रात गहरी। इंस्पेक्टर ने खाई की तरफ देखा। क्या यही सजा है? मोहन ने शांत आवाज में कहा, सजा नहीं, सच का सामना। कॉलेज वाला लड़का चिल्लाया, आप कूद मत जाना, आपको जिंदा रहकर सच बताना होगा। लड़की बोली, अगर आप भी गिर गए तो फिर कहानी अधूरी रह जाएगी। बस के अंदर सन्नाटा। रघुवीर ने इंस्पेक्टर को देखा। आज फैसला तुम्हारा है। इंस्पेक्टर खड़ा हुआ, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चला। खाई के पास पहुंचा। हवा तेज थी। कुछ सेकंड वो वहीं खड़ा रहा। फिर उसने पीछे मुड़कर कॉलेज वाले लड़के और लड़की को देखा। मैं भागता रहा, लेकिन अब नहीं। उसने जेब से मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन की। मैं, इंस्पेक्टर अरविंद, कबूल करता हूं कि मैंने 10 साल पहले रघुवीर की शिकायत दबाई। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरी वजह से कई लोग मरे। कॉलेज वाला लड़का सब रिकॉर्ड कर रहा था। इंस्पेक्टर ने फोन लड़के की तरफ बढ़ाया। ये सब मीडिया तक पहुंचाना। लड़की रो रही थी। इंस्पेक्टर ने खाई की तरफ देखा। सबकी सांस अटक गई, लेकिन उसने कदम पीछे खींच लिया। मैं गिरकर नहीं, जीकर सजा भुगतूंगा। बस के अंदर अचानक रोशनी फैल गई। रघुवीर मुस्कुराया। मोहन की आंखों में शांति थी। छोटा लड़का हल्का सा सिर हिलाया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बस स्थिर हो गई। इंजन बंद। परछाइयां धीरे धीरे हल्की होने लगीं।
रघुवीर की आखिरी आवाज गूंजी, अब सच पूरा है। तीनों आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं। बस के अंदर सिर्फ 4 लोग बचे थे, कॉलेज वाला लड़का, लड़की, इंस्पेक्टर और खामोशी। लेकिन तभी बस के शीशे पर अचानक एक हाथ का निशान उभरा, छोटा सा, बच्चे का। लड़की ने कांपते हुए पूछा, अब ये कौन? बस के शीशे पर बना छोटा सा हाथ का निशान धीरे धीरे साफ होने लगा, जैसे किसी गीले हाथ ने अभी अभी छुआ हो। लड़की की सांस अटक गई। अब कौन बाकी है? इंस्पेक्टर अरविंद ने पीछे मुड़कर देखा। कॉलेज वाला लड़का खिड़की के पास गया। हाथ का निशान बहुत छोटा था, बच्चे का। बस के अंदर फिर से ठंड बढ़ गई। कॉलेज वाला लड़का फुसफुसाया, क्या कोई बच्चा भी? इंस्पेक्टर ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, हां। लड़की ने उसकी तरफ देखा। कौन? इंस्पेक्टर की आवाज कांप रही थी। मोहन से पहले एक आदमी अपनी छोटी बेटी के साथ सफर कर रहा था। बस में सन्नाटा छा गया। कॉलेज वाले लड़के का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्हें भी? इंस्पेक्टर ने सिर झुका लिया। पिता को पुल से गिराया गया, बच्ची जंगल में छोड़ दी गई। लड़की के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो मिली नहीं, इंस्पेक्टर बोला। रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन बाद में बंद कर दी गई। कॉलेज वाला लड़का बोला, क्यों? इंस्पेक्टर की आंखें भर आईं। क्योंकि केस जोड़ने से पुरानी फाइलें खुलती और मेरा नाम सामने आता। बस के अंदर भारी खामोशी थी। अचानक पीछे की सीट पर हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई बच्ची धीरे धीरे रो रही हो। लड़की कांप गई। आपने उसकी भी फाइल दबा दी? उसने पूछा। इंस्पेक्टर ने बहुत धीरे सिर हिलाया। मैं डर गया था। कॉलेज वाला लड़का गुस्से में बोला, डर के कारण कितनी जानें गईं पता है आपको? उसी समय बस की आखिरी सीट पर एक छोटी परछाई दिखाई दी। एक छोटी बच्ची, बाल बिखरे हुए, कपड़े मिट्टी से सने। वो चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी। वो किसी को घूर नहीं रही थी, बस देख रही थी। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे क्या चाहिए? उसने धीमे से पूछा। रघुवीर की हल्की आवाज जैसे हवा में गूंजी। नाम। इंस्पेक्टर ने फुसफुसाया। उसका नाम पायल था। जैसे ही उसने नाम लिया, बस की लाइटें तेज हो गईं। छोटी बच्ची ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। कॉलेज वाला लड़का धीरे से बोला, पायल। बच्ची की परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। वो उठी, धीरे धीरे इंस्पेक्टर की तरफ चली। इंस्पेक्टर कांप रहा था। मैं दोषी हूं, उसने कहा। बच्ची उसके सामने रुक गई। कुछ सेकंड तक बस में कोई आवाज नहीं थी। फिर बच्ची ने बहुत हल्की आवाज में कहा, मुझे घर जाना था। लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। कॉलेज वाला लड़का भी आंखें पोंछने लगा। इंस्पेक्टर घुटनों पर बैठ गया। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, उसने कांपती आवाज में कहा। तुम्हारी फाइल फिर से खोलूंगा, सबके सामने सच रखूंगा। बच्ची की आंखों में हल्की चमक आई। बस के अंदर की ठंड कम होने लगी। बच्ची ने पीछे मुड़कर देखा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रघुवीर, मोहन और छोटा लड़का पीछे खड़े थे, तीनों शांत। पायल ने इंस्पेक्टर को आखिरी बार देखा, फिर धीरे धीरे पीछे चली गई। चारों परछाइयां एक साथ हल्की होने लगी। बस के अंदर रोशनी फैल गई। हवा सामान्य हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इंजन बंद था। बस बिल्कुल शांत। कॉलेज वाला लड़का धीरे से बोला, अब सच पूरा है? इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। अब कोई नाम बाकी नहीं। लड़की ने खिड़की की तरफ देखा। हाथ का निशान गायब था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। बस अब पुल कर नहीं थी, वो फिर से गोदाम में खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इंस्पेक्टर धीरे धीरे खड़ा हुआ। कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसने कहा। मैं सब बताऊंगा, अपने खिलाफ भी। कॉलेज वाला लड़का और लड़की चुप रहे। उन्हें लगा शायद सच में सब खत्म हो गया। लेकिन जब वो बस से नीचे उतरने लगे, कॉलेज वाले लड़के को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की। धन्यवाद। उसने पीछे मुड़कर देखा। बस खाली थी, सीटें शांत। लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और कहीं गहराई में एक हल्की सी शांति। सुबह हो चुकी थी। गोदाम के बाहर मीडिया की गाड़ियां खड़ी थीं। कैमरे, माइक, लोगों की भीड़। इंस्पेक्टर अरविंद सामने खड़ा था।
चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में डर नहीं था। कॉलेज वाला लड़का और लड़की थोड़ी दूर खड़े थे। उनके हाथ में वो डायरी थी। इंस्पेक्टर ने माइक पकड़ा, कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, 10 साल पहले इस रूट की एक बस में कई अपराध हुए। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ यात्रियों को लूटा गया, कुछ को पुल से गिराया गया, एक बच्ची को जंगल में छोड़ दिया गया। कैमरे उसकी तरफ झुक गए। उसकी आवाज भारी थी। मैं उस वक्त थाने में था। मेरे पास शिकायत आई थी। मैंने उसे दबा दिया। मैं दोषी हूं। भीड़ में शोर पड़ गया। कॉलेज वाले लड़के ने लड़की की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर नहीं था। इंस्पेक्टर आगे बोला, सुरेश और उसके साथी इन अपराधों में शामिल थे। कल रात सुरेश पुल से गिरकर मर गया। बाकी नामों की जांच फिर से खोली जाएगी। पत्रकार सवाल पूछने लगे, इतने साल बाद सच क्यों? इंस्पेक्टर ने सीधे जवाब दिया, क्योंकि अब मैं भाग नहीं रहा। कॉलेज वाले लड़के ने अपना वीडियो मीडिया को दिया। वीडियो टीवी पर चलने लगा। रात की कहानी, बस, नाम, सच। गांव में, शहर में, हर जगह चर्चा शुरू हो गई। रामपुर घाटी में मोहन की मां ने टीवी पर सब देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं थे। उसने तस्वीर के सामने दिया जलाया, धीरे से कहा, अब चैन से रहना बेटा। कुछ दिन बाद पुल पर बड़ा बोर्ड लगा दिया गया, रात की बस हमेशा के लिए बंद, रूट सील। पुरानी बस सरकारी कब्जे में ले ली गई। गोदाम में खड़ी वही बस अब सिर्फ लोहे का ढांचा थी। न कोई ठंड, न कोई परछाई। कॉलेज वाला लड़का और लड़की फिर एक बार उस पुल पर गए। दिन का समय था, सब सामान्य लग रहा था। लड़की ने नीचे खाई की तरफ देखा। अब वहां पानी साफ दिख रहा था, शांत। तुम्हें डर लग रहा है? उसने पूछा। लड़के ने हल्की मुस्कान दी, नहीं। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर लड़की ने कहा, अगर उस रात हम चुप रहते तो? लड़का बोला, तो बस फिर चलती रहती। दोनों ने आसमान की तरफ देखा। हवा हल्की थी, जैसे किसी ने भारी बोझ हटा दिया हो। इंस्पेक्टर अरविंद ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसके खिलाफ केस चला। उसने हर सुनवाई में सच कबूल किया। कई पुराने परिवारों को न्याय मिला। कुछ महीने बाद कॉलेज वाला लड़का और लड़की अपने अपने जीवन में लौट गए, लेकिन उस रात को कभी नहीं भूले। कभी कभी रात में उन्हें बस की हल्की आवाज सुनाई देती, इंजन की, लेकिन वो सिर्फ याद होती, डर नहीं। एक शाम लड़की को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, सिर्फ 2 शब्द, धन्यवाद, पायल। उसने फोन कॉलेज वाले लड़के को दिखाया। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे, फिर मुस्कुरा दिए। अब वो जानते थे, कहानी सच में खत्म हो चुकी है। कोई नाम बाकी नहीं, कोई राज छुपा नहीं। बस शांत है, पुल शांत है, और जिनकी आवाज कभी दबा दी गई थी, वो आखिरकार सुनी गई।